हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज की जो थाली है वो मैंने बिना लहसुन प्याज की बनाई है, पर वो कहने के लिए बिना लहसुन प्याज की है, पर स्वाद में बड़े से बड़े होटल के स्वाद को टक्कर देने वाली है, इनफैक्ट उससे भी अच्छी है। तो यहाँ पर मैंने बनाया है चना मसाला। रियली में बिना लहसुन प्याज का इतना टेस्टी बनता है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो। और बेशक बहुत लोग बनाते भी होंगे, पर जो नहीं बनाते इस तरीके से वो जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप चने रात में ही भिगो के रख दिए थे, और देखिए इस तरीके से भीगने चाहिए कि ये टूट जाए। और अच्छे तरीके से भीगे हुए चने रहते हैं ना, 3 से 4 घंटे या 5 घंटे, तो बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं बॉईल करने के बाद। अब इसको, ये काला काला सा पानी था, इसको 3 से 4 बार मैंने धो दिया है, क्योंकि इस पानी को यूज करने से ना गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस पानी को फेंक देंगे और एक कुकर लेंगे, इसमें ये सारे के सारे चने डाल देंगे। तो ये काला चना पौष्टिक भी बहुत होता है, आयरन से भरपूर होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है। अब इसमें मैंने 1.5 कप पानी डाला, तो बहुत ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है, बस आधा इंच पानी का लेवल ऊपर रहना चाहिए चनों से। ज्यादा मसाले नहीं डालेंगे, सिर्फ नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। और बस अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करके ढक्कन को लगा के इसमें एक विसल तेज आंच पे और लगभग 3 सीटी मैंने धीमी आंच पे ले ली है, ताकि अच्छे से चने बॉईल हो जाए। सोडा वगैरह डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसमें। और यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दिया है। पहली सीटी तो हम तेज आंच पे लेंगे और उसके बाद की सीटी इसमें धीमी आंच पे लेंगे। तो जब तक ये बॉईल होता है तब तक हम यहाँ पर दूसरे मसाले बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक खरल, और बिना लहसुन प्याज की सब्जी बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा अदरक लेंगे, थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली ज्यादा सा अदरक लेंगे। तो मैं ज्यादा अदरक और हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं 2 चीजें बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने ज्यादा एक साथ क्रश कर लेना है और अच्छे तरीके से इसको दरदरा क्रश कर लेंगे। तो अदरक का स्वाद ना जब लहसुन और प्याज नहीं डालते तो बहुत अच्छा आता है सब्जी में। तो ये इस तरीके से दरदरा सा देखिए मैंने क्रश कर लिया है, और इसको एक साइड में रखेंगे। तो सारी तैयारी करते चलेंगे ना तो सब्जी बनाना आसान होता है। अब यहाँ पर 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं मैंने, और इसको ना हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। ना मैं इसको काट रही हूँ, चॉप कर रही हूँ, और ना ही पीस रही हूँ। इस तरीके से मीडियम साइज के ग्रेटर से ग्रेट करेंगे ना तो इसका जो छिलका होता है ना वो आसानी से निकल जाता है। तो हर सब्जी में ना मसाला जिस तरीके से काटा और पीसा जाता है ना, उससे उस सब्जी के स्वाद में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो जब बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाए ना तो इस छिलके को अलग कर दें और इस तरीके से ग्रेट करके बनाएंगे ना तो सब्जी का जो टेक्सचर आता है मसाले का बहुत शानदार आता है, और स्वाद भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये देखिए सारे छिलके मैंने निकाल दिए हैं, और ये हमारा मसाला, माफ कीजिएगा, टमाटर जो है वो ग्रेट हो चुका है। अब ये छिलके में से भी जितना रस है उसको मैं इस तरीके से निचोड़ के निकालने वाली हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो बस देखिए, लेकिन काफी रस था इसमें, और इसको मैंने अलग कर दिया है। और यहाँ पर मैंने ना एक छोटी सी कटोरी चावल का भिगो के रख दिया है, ये बासमती राइस है। तो थोड़ा सा जीरा राइस बनाने वाली हूँ, बेटे की डिमांड थी इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही चावल भिगाया है। और यहाँ पर ये देखिए कुकर ठंडा हो चुका था, स्टीम निकल चुकी थी, और चने बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो चुके हैं। अच्छा, मेरे पास में तो उबले हुए आलू थे तो मैंने इसमें आलू नहीं डाला है। अगर आपके पास में उबले हुए आलू ना हो ना तो यहाँ पर 1 या 2 कच्चे आलू इस तरीके से उबलने के समय छील के डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक मसाला बनाएंगे, तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और आधा चम्मच काला नमक डालेंगे। काले नमक का इस चने में ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल बना के रख लेंगे, जिससे कि मसाले बहुत अच्छे तरीके से फूल जाते हैं और बिल्कुल सिलबट्टे पे जो मसाला पिसता है ना उस तरह का स्वाद आता है। अब फटाफट से एक कढ़ाई लेंगे, गैस को ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे तेल। तो मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि रसे वाली सब्जी ना जनरली रिफाइंड ऑयल में ही अच्छी लगती है। मतलब मेरे घर में अगर आप सरसों तेल खाते हैं तो आप सरसों तेल भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच मैंने इसमें तेल डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने मसाले भी एक तरफ निकाल लिए हैं। साथ ही साथ में कुछ खड़े मसाले लेंगे, क्योंकि लहसुन प्याज नहीं डल रहा है। तो एक तेज पत्ता, साथ में यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा दालचीनी, एक छोटी सी हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, और कुछ दाने ना मैंने काली मिर्च के लिए हैं। तो बारिश के दिनों में काली मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके कारण ना गले वगैरह की से बीमारियां, जो संबंधित बीमारियां होती है ना, वो नहीं होती, सर्दी खांसी वगैरह। तो मैं जनरली बारिश में काफी इस्तेमाल करती हूँ काली मिर्च का। अब तेल गर्म हो गया था तो ½ टीस्पून मस्टर्ड सीड्स और ½ टीस्पून जीरा, साथ में सारे खड़े मसाले डाल देंगे, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। साथ में अदरक और हरी मिर्च का 1 चम्मच पेस्ट भी मैंने डाल दिया है। आंच को बिल्कुल धीमा रखना है इस स्टेज में,
और जब खड़े मसाले तेल में भूनते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है सब्जी में। अब यहाँ पर ये जो मसाले हमने भिगो के रखे थे पानी में वो भी डाल देंगे, जिसके कारण ना ये सब्जी का जो कलर है ना बहुत अच्छा आ जाता है। कश्मीरी रेड चिली पाउडर और हल्दी जो तेल में भूनती है तो बहुत अच्छा कलर आ जाता है सब्जी में। अब यहाँ पर ये सारा का सारा टमाटर मैंने डाल दिया है और बस अब इस टमाटर को ना हमको भूनना है अच्छे तरीके से। तो नमक का ध्यान रखिएगा, नमक हमने चनों को उबलते टाइम में भी डाला था और साथ में यहाँ पर काला नमक भी डाला है, तो नमक एकदम देख के डालिएगा। अब फ्लेम को लो टू मीडियम रख देंगे और ढक्कन को लगा देंगे, जिससे कि टमाटर बहुत अच्छे तरीके से कुक होता रहेगा। और तब तक एक और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ना छोटा सा एक कद्दू का पीस बचा हुआ था, तो मैं उसको साथ में बनाने वाली हूँ सूखी सब्जी। पर इस समय मैं कद्दू को छील के बनाने वाली हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने आपके साथ में छिलके के साथ कद्दू की रेसिपी शेयर की थी और आज मैं इस कद्दू को छील के बनाने वाली हूँ। तो अच्छे से पहले मैंने वॉश कर लिया था वैसे तो कद्दू को, पर इसके छिलके और बीज वाले साइड को निकाल लिया और अच्छे से धो लिया है। साथ में मेरे पास में लाल मिर्च भी पड़ी हुई है, तो इनको भी मैंने ले लिया है, जिससे कि ना टेस्ट बहुत अच्छा जाता है, चट्टी सी सब्जी बनकर तैयार होती है। क्योंकि हरी मिर्च तो हम डाल नहीं रहे हैं, माफ कीजिएगा, हम लहसुन प्याज नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके की लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, साथ में करी पत्ता भी डाला है, जिससे कि सब्जी का स्वाद बढ़ जाए। और कद्दू को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तब तक यहाँ पर टमाटर का मसाला भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। देख पा रहे हैं इसने तेल को रिलीज कर दिया है, बहुत अच्छा कलर और टेक्सचर आया है मसाले का। और अब इस स्टेज में हम डाल देंगे सारे के सारे चने। अब मेरे पास में उबले हुए आलू रखे थे, तो मैंने 2 आलू इस तरीके से फोड़ के डाल दिए हैं। ये देखिए हाथों से फोड़ के डाल दीजिए, आप चाहे तो कट करके डाल सकते हैं, पर इससे ना ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है इस तरीके से फोड़ के डालेंगे तो। और पानी मेरे को थोड़ा कम लग रहा था, तो इसी तरीके कुकर में ही थोड़ा सा पानी डाल के हिला के मैंने डाल दिया है, लगभग आधा ग्लास। और ये देखिए तरी वाली सब्जी बन रही है एक्चुअली ना, तो तरी का कलर कितना बढ़िया आ रहा है। बस इसको पकने देंगे धीमी आंच पे हम कम से कम 6 से 7 मिनट तक, ताकि ये पूरी सब्जी एक साथ हो जाए। इसको दूसरे बर्नर में मैंने शिफ्ट कर दिया है और अब इस बर्नर में मैंने एक छोटी सी कढ़ाई चढ़ाई है, जिसमें 1 टेबलस्पून मैंने डाला है घी। तो यहाँ पर जीरा राइस हम फटाफट से एक तरफ बना लेते हैं। घी जैसे गर्म होगा तो इसमें आधा चम्मच मैंने जीरा डाला है और जीरे के साथ थोड़े से मसाले, 1 तेज पत्ता और थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग और 1 हरी इलायची डाली है, जिससे कि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा जीरा राइस में। बहुत ज्यादा मसाले नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसमें काजू मटर और जो भी वेजीज डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो मैंने साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। और अब जब चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था ना, तो इसमें क्या करेंगे, हम पानी डालेंगे, 2 कप नहीं डालेंगे, 2 कप से थोड़ा सा कम डालेंगे। 1 कटोरी चावल तो 1.25 कटोरी मैंने यहाँ पर पानी डाला है। तो जितना चावल उसका 1.25 हिस्सा यहाँ पर हमको पानी डालना है और बस ढक के बिल्कुल धीमी आंच पे इसको छोड़ देंगे। तो ये इतनी सिंपल थाली है ना गाइस कि ये आधे घंटे में पूरी तैयार हो जाती है और मतलब बिल्कुल फटाफट से काम होता है। एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप करते जाइए तो आधे घंटे में पूरी थाली बनकर तैयार हो जाती है। बट लेकिन चना पहले से आपको भिगोना पड़ेगा, उसको टाइम में इंक्लूड नहीं कर रही हूं मैं, और आपको बॉईल भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और कढ़ाई ली मैंने, 2 चम्मच या 1.5 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है, 1.5 चम्मच ही डाला है। और तेल जैसे गर्म होगा इसमें 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स और 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। तो यहाँ पर मैं कद्दू की सब्जी छोंक रही हूँ और साथ में बचा हुआ जो अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट था वो डाल दिया, साथ में करी पत्ता डाल देंगे और आंच को बिल्कुल धीमा रखेंगे, थोड़ा सा इनको फ्राई करेंगे। साथ ही साथ में ये लाल मिर्च जो मैंने कट करके रखी थी ना वो भी डाल देंगे। इस लाल मिर्च का स्वाद ना बहुत ज्यादा अच्छा आता है सब्जियों में चाहे चटनी में, तो मतलब ये अगर मिल जाए ना तो इसको ले लिया करिए मार्केट में, इसे बहुत टेस्टी लगती है। अब कुछ सूखे मसाले तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और साथ ही साथ में आधा चम्मच सौंफ का पाउडर मैंने डाला है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। साथ में 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे, जिससे कि मसाले बहुत अच्छे से फूल जाएं और बहुत बढ़िया तरीके से भुन जाए। तो देखिए मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, पूरी भुनाई में मैंने आंच को बिल्कुल स्लो पे रखा है। अब यहाँ पर सारा पंपकिन डाल देंगे, साथ में नमक डाल देंगे और बस पूरी सब्जी को एक साथ मिक्स करेंगे। तो देख पा रहे हैं आप कितनी फटाफट से सब सब्जियां बनती जा रही हैं, साथ में चावल भी तैयार हो चुका है और बस इसको ढक देंगे और बीच बीच में ढक्कन खोलते हुए इसको चलाते जाएंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट के बाद
इसने काफी पानी रिलीज कर दिया है, पर अभी पूरे तरीके से ये सॉफ्ट नहीं हुआ है, अभी इसमें कसर है। तो और 3 से 4 मिनट इसको पकने देंगे धीमी आंच पे, लेकिन ध्यान रखिएगा आंच को अभी तेज मत करिए। और इतनी देर में ये चना आलू की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ढक्कन को मैंने खोला, गैस को ऑफ कर दिया है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, बहुत ही शानदार ये चना आलू की सब्जी बनकर तैयार हुई है और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। ये देखिए कितना बढ़िया इसकी तरी का कलर आया है। आप और गाढ़ी करना चाहते हैं ना तो और गाढ़ी कर सकते हैं, पर ये रखी रखी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो इसकी जो तरी है या जो ग्रेवी है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि कितनी पतली खाएंगे या कितनी गाढ़ी खाएंगे। तो ये सब्जी तो हमारी देखिए बनकर तैयार हो चुकी है। बस इसको एक साइड में रखेंगे और तब तक चावल भी हमारे बन चुके हैं। इसको बनने में लगभग 7 से 8 मिनट लगे, बिल्कुल धीमी आंच पे। और ये देखिए कितने खिले खिले चावल बनकर तैयार हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं और बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस तरीके के सिंपल जीरा राइस किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ में। और तब तक कद्दू को भी मैंने ढक्कन को हटाया, बीच में मैं एक बार चला चुकी इसको, तो टोटल पकते हुए इसको 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कद्दू अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। मैंने इनको थोड़ा सा मैश कर दिया है और अब इसमें मैंने डाला आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच अमचूर की खटाई। तो चाट मसाले का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में आधा चम्मच या 1/4 चम्मच गरम मसाला डाला और साथ में बिल्कुल 1/4 चम्मच चीनी डाली है। तो गुड़ मेरे पास मुझको दिख नहीं रहा था, तो अगर गुड़ है ना तो एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का ग्रेट करके डालिएगा। और मेरे पास में गुड़ था नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीनी डाली है, थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए। बहुत अच्छा लगता है चीनी का फ्लेवर इसमें। और बस हमारा खाना बन चुका है। साथ में मैंने रोटियों का आटा गूंथ के रखा था, तो मैंने गेहूं के आटे की रोटी तैयार की है। तो ये देखिए हमारे बहुत शानदार चना आलू की मसाला सब्जी, साथ में ये जीरा राइस, बिल्कुल कंप्लीट मील है, पूरी थाली है गाइस। बहुत टेस्टी लगती है इस तरीके की सिंपल थाली, मुझे तो पर्टिकुलर बहुत ज्यादा पसंद है। और साथ में कद्दू की सब्जी और साथ में यहाँ पर ये मैंने दूध की मिठाई बनाई थी, बिल्कुल कल ही मैंने आपके साथ में शेयर की है, वो मीठे में मैंने रखा है और रोटियां। तो ये बिल्कुल सिंपल सात्विक और गजब की स्वादिष्ट थाली बनकर तैयार हो चुकी है। और ये थाली मिल जाए तो होटल का खाना कहाँ भाए, इतनी टेस्टी लगती है ये थाली। तो इस तरह की थाली तो बहुत स्वादिष्ट बनी थी, आप भी जरूर से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए चना मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, देखने में ही इतने स्वादिष्ट नहीं है, ये खाने में भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं, जबकि प्याज लहसुन किसी का उपयोग हमने नहीं किया है। तो ये है आज की थाली। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।